दोस्तों। तो हमारा करेंट का लेक्चर स्टार्ट हो गया। एक लेक्चर एनवायरनमेंट का दे चुके हैं अपने सबसे अच्छे सोर्स से। आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा, उसमें योजनाएं हैं। तो योजनाएं की बात करते हैं। जनवरी का ये करंट अफेयर्स है, हम जनवरी से पीछे की ओर जाएंगे, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर फरवरी मार्च अप्रैल का मई तक हम कंप्लीट करा देंगे। तो आज हम योजनाएं पढ़ते हैं। पहला योजना है वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएं, यानी एक्रोस योजना। आप शॉर्ट में याद रखिएगा, एक्रोस किससे संबंधित है, तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रमों से संबंधित है। प्लस मौसम आधारित सेवाओं की अंतिम मिल तक की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए ICAR के कृषि विज्ञान केंद्रों, विश्वविद्यालय और स्थानीय नगर पालिकाओं जैसी बड़ी संख्या में एजेंसियों को रोपित किया जाता है, जिसमें कई लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। दूसरा योजना हमारा है श्रम शक्ति पोर्टल, राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल प्लस जनजातीय मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा शुरू किया गया है। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के सुचारू रूप से संचालन में प्रभावी रूप से मदद करेगा। फिर हमारा थर्ड योजना जो है वो है श्रम शक्ति पोर्टल। तो ये राष्ट्रीय प्रवासन सहायता, ये तो अभी बता दिए ना, श्रम शक्ति पोर्टल। हमारा फिर अगला योजना है फिस्ट योजना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुधार के लिए फंड, यानी FIST योजना। विज्ञान प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2000 में शुरू किया गया। इसे प्रभावी ढंग से अनुसंधान गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विभागों, केंद्रों, स्कूलों, कॉलेजों को सक्षम करने के लिए मानार्थ समर्थन माना जाता है। प्रत्येक परियोजना के लिए समर्थन की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ये सब याद रखिएगा। फिस्ट योजना पुराना है, 2000 का ही है। तो प्रधानमंत्री किसान योजना की बात करें तो केंद्रीय क्षेत्र का ये योजना है, सेंट्रल सेक्टर, प्लस 100% भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ये तो आप जानते हो कि जो केंद्रीय सेक्टर का योजना होता है। इस योजना के तहत देश भर के किसानों परिवारों को 6000 रुपये प्रति वर्ष, 3000 रुपये तक की 3 समान किस्तों की हर 4 महीने में आप सहायता प्रदान की जाती है, चाहे भूमि का आकार कुछ भी हो। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के तहत पात्र किसानों को बैंक खातों में राशि सीधे केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है। किसान परिवार को पति पत्नी नाबालिग बच्चों के परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है। योजना के तहत लगभग 11 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत है। लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान की जिम्मेदारी राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारों के साथ रहती है। प्लस लाभ केवल उन्हीं किसान परिवार को दिया जाएगा जिनके नाम वन निवासियों, उत्तर पूर्वी राज्यों और झारखंड भूमि रिकॉर्ड के प्रावधान अलग हैं को छोड़कर भूमि रिकॉर्ड में दर्ज किए गए। योजना में संस्थागत भूमि धारकों, संवैधानिक पद धारकों, मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, राज्य विधानमंडल, महापौर, सेवानिवृत्त या सेवारत कर्मचारी पेंशनर जिनकी मासिक पेंशन रकम 10,000 रुपये से अधिक हो, सेवा कर का भुगतान करने के वाले लोग, पेशेवर जैसे डॉक्टर, वकील आदि इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। ये जो वंचितों की सूची है उसको याद आप रखिएगा, इसमें साफ साफ लिख दिया गया है। तो हमारा अगला योजना है प्रधानमंत्री बीमा योजना, यानी PMFBY। हाल ही में 5 साल पूरे हो गए हैं इस योजना के। केंद्र सरकार, मतलब 5 साल पूरे होंगे तो योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। केंद्र सरकार का प्रमुख फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी। इसने पहले की 2 योजनाएं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित NAIS की जगह ली। फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को बीमा और वित्तीय सहायता प्रदान कराना और फसल बीमा के तहत 50% खेती योग्य क्षेत्र को लाने का लक्ष्य है। फरवरी 2020 में इस सुधार के बाद सभी किसानों, जो कि इस योजना की सफलता में एक चुनौती थी, के लिए योजना को स्वैच्छिक बनाया गया था। इसके अलावा राज्य को बीमा राशि को तर्कसंगत बनाने के लिए लचीलापन भी प्रदान किया गया है ताकि किसानों द्वारा पर्याप्त लाभ उठाया जा सके। प्लस मौसम के दौरान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान जिनकी फसल बीमा योग्य रुचि है, पात्र है। फसलों का कवरेज राज्य सरकार रबी और खरीफ सीजन के लिए प्रमुख फसलों को अधिसूचित करती है, इसलिए सभी फसलों के लिए नहीं, मतलब रबी और खरीफ फसलों के लिए, सभी फसलों के लिए नहीं, ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है, आप उसे ध्यान से पढ़ें। किसान रबी के लिए केवल 1.5% किस्त, खरीफ के लिए 2% किस्त और वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% किस्त का भुगतान करते हैं। एक विशेष क्षेत्र के सभी किसानों को एक ही किस्त का भुगतान करना होगा और एक ही दावा भुगतान किया जाएगा। इसका उद्देश्य बुआई रोपण के जोखिम को रोकना, खरीफ फसल को नुकसान, खरीफ फसल को नुकसान और फसल के बाद नुकसान और स्थानीय आपदाओं को प्रबंधित करना है। अब हम पढ़ते हैं योजना ई कचरा जागरूकता कार्यक्रम। ये एक ऐसा योजना है, देखिए,
तो ये योजना वो है ई कचरा जो है वो माइटी यानी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्लस डिजिटल इंडिया के तहत प्लस असंगठित क्षेत्र द्वारा ई कचरे के पूर्ण चक्रण के खतरों के बारे में जनता को जागरूकता पैदा करने और उनके ई कचरे के निपटान के वैकल्पिक तरीकों के बारे में उन्हें शिक्षित करना है। तो ये मेंस में भी यूज हो सकता है ई कचरा का है। राष्ट्रीय सौर मिशन की बात करें तो 8 प्रमुख राष्ट्रीय मिशनों में से जिसमें जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना शामिल है प्लस नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE प्लस 2022 के अंत तक सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के 100 गीगावाट प्राप्त करने का लक्ष्य। इसमें से 40 गीगावाट SRT प्रणाली सौर रूफटॉप के लिए निर्धारित लक्ष्य है। वर्तमान में SRT सौर रूफटॉप प्रणाली से केवल 12% सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। अब नेक्स्ट योजना है ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर योजना, यानी इसका द्वितीय चरण स्टार्ट हो गया। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है प्लस ये डिस्कॉम वितरण कंपनियों जो बिजली का बंटवारा करता है द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2022 तक ग्रिड से जुड़ी SRT प्रणाली के माध्यम से 40 गीगावाट की संचयी क्षमता प्राप्त करना है। डिस्कॉम को उस अतिरिक्त व्यय के लिए मुआवजा दिया जाता है जो कार्यक्रम को लागू करने पर खर्च करते हैं। मेरा नेक्स्ट जो योजना है वह है सृष्टि, भारत के सौर आधान के लिए सतत रूप से कार्यान्वयन। ये तो हिंदी में लिखा है, आप इंग्लिश में इसका देख लीजिएगा, पूरा बता दिया जाएगा। तो 2017 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, यानी ये भी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। यह भारत में रूफटॉप सौर परियोजना की स्थापना को प्रोत्साहित करता है। प्लस आवासीय क्षेत्रों में केवल छत पर सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह रूफटॉप सौर अभिग्रहण के डिस्कॉम द्वारा संचालित मॉडल की दिशा में एक विकासवादी कदम है। स्पिन वेब पोर्टल MNRE द्वारा तैनात राष्ट्रीय वेब पोर्टल ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप और सौर योजना के कार्य में सहायता करना। मतलब देखिए कितने सारे योजना सौर से ऊर्जा के लिए है, मतलब इतनी इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए सौर ऊर्जा। फिर एक सूर्य मित्र योजना ये भी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा है। राष्ट्रीय युवाओं को सौर प्रतिष्ठानों को संभालने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। तो ये तो कितना अच्छा काम है, एक तरह से रोजगार मिल जाएगा लोगों को और ऊर्जा भी प्राप्त हो जाएगी। इस योजना का उद्देश्य मार्च 2020 तक 50,000 प्रशिक्षित और फोटोवोल्टिक तकनीशियन बनाना है। प्लस SC ST और OBC श्रेणी के युवाओं को कौशल प्राप्त कराने पर विशेष बल दिया जाएगा। प्लस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवश्यक योग्यता ITI यानी इलेक्ट्रिकल एंड वायरमैन या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है। यह कार्यक्रम 100% भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और देश भर में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा NISC द्वारा कार्यान्वित किया गया है। प्लस राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISC नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है। अब हमारा नेक्स्ट योजना है महिला किसान सशक्तिकरण योजना। ये हमारे मेंस में उपयोग हो सकता है। तो ग्रामीण विकास विभाग हम अभी ही बोल दे रहे हैं मेंस में, क्योंकि जब आप नोट करें तो वो स्पेशली मेंस के लिए नोट कर लें कि हमारा इससे या कुछ और आंसर राइटिंग करना तो उसमें काम आ जाए। महिला किसान सशक्तिकरण योजना ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय से लागू कर रहा है। ओके, कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनकी भागीदारी और उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यवस्थित निवेश करके साथ ही उनकी कृषि आधारित आजीविका बनाए रखने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2015 में लॉन्च की है। ठीक, इसका उद्देश्य है कि बाल लिंग अनुपात और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों को एक जीवन चक्र के सातत्य पर संबोधित करना। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत पुराना योजना हो गया ये महिलाओं और बाल विकास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की शिक्षा मंत्रालयों का मतलब ये 3 मंत्रालय है इसमें शामिल। कोई एक मंत्रालय तो इसका मेन मंत्रालय याद रखना कि बाल विकास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और शिक्षा मंत्रालय का त्रिमंत्रीय अभिसरण प्रयास है। योजना का उद्देश्य लिंग के पक्षपाती चयनात्मक उन्मूलन को रोकना, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना और बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। हमारा नेक्स्ट योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। 2015 में ये भी स्टार्ट हुआ था। भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बचत योजना शुरू की गई है। एक लड़की बच्चे के माता पिता को उनकी शिक्षा और शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लोग किसी भी भारतीय डाकघर या अधिकृत वाणिज्यिक बैंकों की शाखा में सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं। ठीक, माता पिता या कानूनी अभिभावक 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले बालिका के लिए खाता खोल सकते हैं।
10 साल की उम्र के बाद एक लड़की अपने खाते का प्रबंधन खुद कर सकती है। योजना प्रति बच्चे एक खाते और परिवार में केवल 2 खाते की अनुमति देती है, हालांकि जुर्माना आदि के लिए अपवाद है। हमारा फिर नेक्स्ट योजना है भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक्स द्वार यानी ICE गेट। भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक्स द्वार भारतीय सीमा शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के भारतीय सीमा शुल्क का राष्ट्रीय पोर्टल है, जो व्यापार, कार्गो, वाहक और अन्य व्यापारिक भागीदारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही फाइलिंग सेवाएं प्रदान करता है। CBIC राजस्व विभाग और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब हमारा नेक्स्ट योजना है व्यापार की सुविधा यानी स्विफ्ट। ये आप 2019 में भी पढ़े होंगे, 2020 में भी पढ़े होंगे। स्विफ्ट पहल के लिए एकल खिड़की इंटरफेस केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड जो CBEC है अब हो गया है CBIC, ओके, ने स्विफ्ट शुरू की है। व्यापार की सुविधा के लिए एकल खिड़की इंटरफेस, निकासी के लिए एकल बिंदु इंटरफेस प्रदान करता और उम्मीद है कि इससे प्रलेखन और लागत कम होगी। हमारा नेक्स्ट योजना है लाइट हाउस परियोजना। लाइट हाउस परियोजना वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती। भारत जो है भारत GSTC भारत के तहत LHP का निर्माण 6 राज्यों के 6 शहरों में किया जाएगा। प्लस आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत GSTC यानी लाइट हाउस GSTC भारत एक चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से विश्व स्तर पर उपलब्ध नवीन निर्माण तकनीकों को प्राप्त करने के लिए प्लस LHPS क्षेत्र के भू जलवायु और खतरे की स्थिति के लिए उपयुक्त चुनी हुई वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के साथ निर्मित घरों वाली मॉडल आवास परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट योजना है सारथी पोर्टल। ऊर्जा दक्षता और वार्षिक लक्ष्य और प्रगति पर राज्यवार कार्रवाई विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE द्वारा विकसित है। राज्य स्तर पर विभिन्न ऊर्जा संरक्षण प्रयासों के कार्यान्वयन की प्रगति की वास्तविक समय की निगरानी के लिए। फिर हमारा है सागरमाला विमान सेवा परियोजना। तो बंदरगाहों, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा भावी एयरलाइंस ऑपरेटरों के माध्यम से एक विशेष उद्देश्य वाहन ढांचे के तहत है। सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड STCL द्वारा कार्यान्वयन किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट योजना है ट्राई फूड पार्क। लघु वनोपज के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण केंद्र प्लस ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत काम करता है जो और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के संयुक्त तो पहले मतलब इसमें कौन कौन है, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र है, ट्राइफेड है, प्रशासन मंत्रालय के संयुक्त है, खाद्य प्रशासन मंत्रालय। 2020 में बंधन योजना के तहत शुरू किया गया पार्क वन, ये 2020 में शुरू किया गया है बंधन योजना के तहत। पार्क बंधन केंद्रों से कच्चे माल की खरीद करते हैं, उन्हें ट्राइब्स इंडिया दुकानों के माध्यम से देश भर में बेचते हैं। अगला योजना है राष्ट्रीय एवियन इन्फ्लुएंजा योजना। मत्स्य और पशुपालन मंत्रालय द्वारा किया गया है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस पिछली सर्दी में दर्ज 4 ज्ञात प्रमुख प्रकोपों के साथ घूम रहे हैं। प्लस भारत ने 2006 में एवियन इन्फ्लुएंजा के पहले प्रकोप को अधिसूचित किया था। भारत में अभी भी मानव में संक्रमण की सूचना नहीं है। हालांकि इस बीमारी की उत्पत्ति पशु से हुई है, लेकिन इस बात के कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि दूषित पोल्ट्री उत्पादों के सेवन से AI वायरस को मानव तक पहुंच सकता है। भारत में यह बीमारी मुख्य रूप से सर्दियों के महीनों के दौरान देश में आने वाले प्रवासी पक्षियों से फैलती है। प्लस हालांकि मानव संचालन द्वारा माध्यमिक प्रसार से इनकार नहीं किया जा सकता। 2005 में पशुपालन और डेयरी विभाग ने AI की रोकथाम और यानी एवियन इन्फ्लुएंजा को रोकथाम और नियंत्रण में राज्य सरकार के मार्गदर्शन के लिए 2006, 12, 15 और 21 में संशोधित एक कार्य योजना तैयार की थी। हमारा नेक्स्ट योजना है PMKYP 3.0 यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण है। ये 2020-21 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया है। ये डिजिटल प्रौद्योगिकी और उद्योग 4.0 कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के साथ कौशल विकास को अधिक मांग संचालित और उसके दृष्टिकोण में विकेंद्रीकृत करेगा। प्लस 3.0 अधिक प्रशिक्षित केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित होगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC द्वारा लागू किया गया है। योजना का मूल आधार कुशल और प्रमाणित कार्यबल बनाना है। योजना के घटक लघु अवधि प्रशिक्षण यानी STTT, पूर्व शिक्षण की मान्यता यानी RPL और विशेष परियोजनाएं हैं। STT को स्कूल कॉलेज छोड़ने वाले या बेरोजगारों को दिया जाता है और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF के अनुसार प्रशिक्षण
दिया जाता है। सीखने के पूर्व अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों को पूर्व शिक्षण आरपीएल घटक की मान्यता के तहत मूल्यांकन और प्रमाणित किया जाता है। विशेष परियोजनाओं घटक उन परियोजनाओं के लिए है जिन्हें भूगोल, जनसंख्यांकी और सामाजिक समूहों के संदर्भ में विशेष जरूरतों के आधार पर केवीवाई के तहत लघु अवधि प्रशिक्षण के नियमों और शर्तों को कुछ विचलन की आवश्यकता होती है। हमारा नेक्स्ट योजना है नेशनल बेसलाइन जियो साइंस डेटा जनरेशन कार्यक्रम। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई की अन्वेषण गतिविधियों में तेजी लाने के लिए 2024 तक कुछ प्रमुख राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षणों को पूरा करने के लिए एक मैग्नेटो टेलक्यूरिक सर्वेक्षण और गहरी भूकंपीय परावर्तन सर्वेक्षण जैसी गहरी फैट वाली भूभौतिकीय तकनीकों को अपनाएगा। प्लस इसने नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी एनजीटीआर भी शुरू की है। हमारा नेक्स्ट है योजना राष्ट्रीय जियोकेमिकल मैपिंग यानी एनजीसीएम। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा प्लस जियोकेमिकल सैंपलिंग द्वारा भारत के संपूर्ण सतह क्षेत्र को कवर करने का अखिल भारतीय कार्यक्रम है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और विकास के लिए 62 तत्वों जो कि 1 किलोमीटर गुणे 1 किलोमीटर ग्रिड पर एकत्र किए गए नमूने का वितरण पैटर्न उत्पन्न करेगा। हमारा नेक्स्ट योजना है राष्ट्रीय एरो जियोफिजिकल मैपिंग कार्यक्रम यानी NAGMP। बिल्कुल पहले जैसा था, ये एयर से है, वो जियो से था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा, ये भी जीएसआई वो भी जीएसआई, परसीमन को छुपाने के लिए गहरी बैठने की संरचना लिथो इकाइयाँ जो कि खनिजीकरण की मेजबानी करने में सक्षम है आदि। पहली बार बहु सेंसर एरो जियोफिजिकल सर्वेक्षण मैग्नेटिक ग्रेडियोमेट्री और स्पेक्ट्रोमेट्रिक किया जा रहा है। प्लस जमीनी स्तर से 80 मीटर ऊपर उड़ने वाले विमानों के साथ 300 मीटर ट्रैवर्स लाइन अंतर के इतने बड़े क्षेत्रीय पैमाने के सर्वेक्षण मापदंडों को अपनाकर। हमारा नेक्स्ट योजना है नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी NGDR। जीएसआई द्वारा ये भी किया गया है। NGDR के विकास के लिए सूचना सौर प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय संस्थान है VSAG-N भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान प्लस जीएसआई अन्य राष्ट्रीय संगठनों, ज्ञान क्षेत्र में काम करने वाले निजी क्षेत्र की एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ देश के सभी भू डेटा के संभाव के लिए प्रमुख पहल है। यह जीएसआई और इसी तरह के संगठनों द्वारा एकत्रित डेटा को डिजिटल माध्यम पर एक रिपोजिटरी बनाने के लिए कई उपयोगकर्ता पहुंच को एकीकृत करेगा। हमारा नेक्स्ट योजना है, देखते हैं कितने सारी योजनाएं एक में होगा या नहीं होगा। अगर एक में नहीं होगा तो 2 लेक्चर बनाएगा, तो हमारा एक में नहीं होगा, ये थोड़ा लंबा है, तो एक योजना और कवर कर लेते हैं। टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम 1978 में शुरू किया गया है ये टीकाकरण। ठीक 1985 में कार्यक्रम का नाम बदलकर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम रखा गया, जिसके तहत सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से लगभग 12 अलग अलग टीके प्रदान किए जाते हैं। प्लस टीकाकरण के अलावा कवरेज और प्रतिकूल घटनाओं की निगरानी के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय प्रणाली और यह सुनिश्चित करने के लिए कि टीके गुणवत्ता मानकों का पालन करते हैं। तो हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम फिर से बनाएंगे योजना का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।